जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विनाश झा और आज हम चैप्टर 1 पार्टनरशिप का वीडियो 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 आपकी अपलोड हो चुकी है पहले। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, वरना समझ में नहीं आने वाला क्या पढ़ने वाले आज हम, और आगे के लिए भी दिक्कत हो जाएगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। जाके देखिए। आइए, आज हम कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं जो कि आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, 1 to 7 और 9 क्वेश्चन, जिसमें कि आपकी ये बातें काम आने वाली है जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम बात करते हैं। हमारे सबसे पहले प्रोविज़न और रूल रिगार्डिंग पार्टनरशिप। कुछ प्रोविज़न और कुछ रूल्स दिए हुए हैं, मतलब कि कब कौन सा पार्टनर किस तरीके से डिसीजन लेगा। बहुत सारी बातें तो हमने पिछली क्लासेस में कर ली थी, मगर आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कुछ नई बातें करने वाले हैं। जैसे कि अगर 4 पार्टनर हैं, मान लीजिए ABCD, चारों ऑलरेडी पार्टनरशिप को चला रहे हैं और एक नया पार्टनर आता है P, और P उसके अंदर ऐड होना चाहता है उन पार्टनर के अंदर, मगर D कहता है कि नहीं भाई, इसको हम अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे। ABC तैयार है, 3 लोग तैयार है, एक मना कर रहा है, पार्टनर नहीं बन सकता। नए पार्टनर का एडमिशन होने के लिए सारे पार्टनर की कंसेंट होना जरूरी है। सर, कंसेंट का मतलब मंजूरी, रजामंदी होना जरूरी है, सारे पार्टनर मानने चाहिए। अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड इवन अ माइनर भी एडमिट हो सकता है उसके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कब? ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर की कंसेंट के साथ ही एडमिट किया जा सकता है, वरना कोई नया पार्टनर नहीं आने वाला। फुल रेजोल्यूशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। सेकेंड पॉइंट है आपका, firm can enter in contract of purchase and sale with the consent of only 75% or more partner। अगर 3-4 पार्टनर थे हमारे ABCD, चारों में से A नहीं चाहता कि हम R से परचेज करें, मगर BCD चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर 75% या उससे ज़्यादा लोग मान जाते हैं कोई भी सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, इमोशन हो, मगर पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट और क्या कहते हैं बेनिफिट देखकर किया जाता है, ये नहीं कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ से परचेज सेल किया जा सकता है अगर मैक्सिमम पार्टनर मान जाते हैं। मैक्सिमम कितने सर? 75% और मोर। अगर 4 हैं तो कम से कम 3, अगर 10 हैं तो कम से कम 8, क्योंकि 7 तो 70% हो जाएंगे। तो इस तरीके से ही जितने भी पार्टनर होंगे उसका 75% निकाल लीजिए, और 75% पार्टनर अगर राज़ी हैं, मान जाते हैं, तो फिर आप परचेज सेल के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। सारे पार्टनर का मानना जरूरी भी नहीं है। अगला पॉइंट है, इफ़ एनी पार्टनर यूज़ एनी बिलोंगिंग्स और प्रॉपर्टी ऑफ फर्म फॉर पर्सनल बेनिफिट विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर पार्टनर। यहाँ क्या हुआ भैया, 3 पार्टनर थे ABCD। अच्छा, कुछ अच्छा नाम रहते हैं, राम, श्याम और हरि। राम, श्याम और हरि 3 पार्टनर थे। हरि ने क्या किया, बिना राम श्याम को बताए 5,000 रुपये पार्टनरशिप में से निकाले और कहीं इन्वेस्ट कर दिए। अब ये गलत बात है कि नहीं? आप अपने पर्सनल बेनिफिट देख रहे हो, आप तो पार्टनरशिप में हो, सबका फायदा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की बात नहीं मान रहे आप। तो भैया अब यहाँ पर क्या होगा कि पार्टनरशिप के एक्ट में इसके बारे में बताया गया है कि अगर आपने फर्म की कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट या कोई बिलोंगिंग यूज़, बिलोंगिंग का मतलब एसेट या प्रॉपर्टी होता है, अगर यूज़ की है और उससे अगर आपको प्रॉफिट हुआ, इफ़ मेड प्रॉफिट, तब जितने भी पार्टनर हैं सबको वो प्रॉफिट बांटने पड़ेगा। कितने थे? राम, श्याम और हरि, 3 पार्टनर थे। हरि ने कमाया, तीनों बांटेंगे, राम, श्याम और हरि, क्योंकि भाई पैसा किसका यूज़ किया? बिजनेस का, सबका अधिकार था उस पर। बहुत बढ़िया सर। दूसरी बात, लॉस हो गया, 5,000 डूब गए। अब हरि आया मुँह लटका के, सर देखो भाइयों, मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा था, पैसे तो डूब गए, अब आप लोग मेरा साथ दो। तो भैया लॉस में भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि आपने बता के इन्वेस्ट नहीं किया था, आपने पर्सनल, अगर बिजनेस के बिहाफ पे किया होता, बिजनेस के बेनिफिट के लिए क्या होता तो कोई बात नहीं। आपने अपने बस पर्सनल बेनिफिट के लिए किया है, तो उसमें कोई भी पार्टनर
बियर नहीं करेगा, जिसने लगाए वही, यानी कि हरी को सारा का सारा लॉस बियर करना पड़ेगा और 5,000 रुपये फर्म को देने पड़ेंगे। अब वो कहाँ से देगा वो उसकी टेंशन है। ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आजकल 10-20 नंबर के टिक मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लीजिए वहाँ पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है जी। इसके बाद अगली बात है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए और इस पूरे 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 चैप्टर के लिए। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके अंदर क्या बातें होती है। अगर नहीं पता तो जाके वीडियो देख लीजिए। मगर सर अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो, अगर पार्टनर ने ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो, और बाद में वो डिमांड करने लगते हैं कि सर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मुझे प्रॉफिट सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, मैं ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, तो सर ऐसा नहीं होने वाला। सर मैं सारा काम करता हूँ, आप घर पे बैठ के आपने सिर्फ पैसे लगाए, वो पैसे लगाने वाला कहता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। बाद में, पहले कोई बात नहीं की, बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, और जो काम कर रहा है वो कहता है मुझे सैलरी चाहिए। ऐसा नहीं होगा सर। जो जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से बात नहीं होगी, रूल दिए हुए वैसे बात होगी। अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया तो आप बांट लेना, वही पार्टनरशिप डीड कहलाती है। टर्म्स एंड कंडीशन कितना कितना किस किस को मिलेगा, और नहीं तो फिर सर ऐसे होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस का मतलब नहीं होना। ठीक है, आप एब्सेंट होते हो ना स्कूल में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बताया गया। अगर बताया गया है तो देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है जी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को, सॉरी, गिवन बाय एनी पार्टनर, यानी कि होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेती है, तो वो नहीं लिया जाएगा उनसे, क्योंकि यहाँ पर कोई डीड में पहले से बात नहीं की गई है। अच्छा, सैलरी वाली बात कही थी, जो काम कर रहा हो कह रहा है मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सैलरी चाहिए, आप नहीं कर रहे। पहले बात हुई थी नहीं, अब नहीं मिलेगा। नो सैलरी और कमीशन विल बी गिवन टू एनी पार्टनर इफ पार्टनरशिप डीड इट साइलेंट अबाउट दिस पॉइंट। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो नहीं मिलने वाला। इसके बाद सर अगली बात, राम कह रहा है कि मैंने 50 लाख लगाए, तुमने 5 लाख लगाए, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। नहीं होगा सर, पहले बात किया, ठीक है, अब नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, PSR विल बी इक्वल। आगे से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को PSR बोल के ही बताएंगे। PSR विल बी इक्वल, यानी कि अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1, सबको 1/3 हिस्सा मिल जाएगा। इसके बाद आखिरी पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे क्या होते हैं फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। वहाँ पे भी इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट है। वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। लोन चाहे पार्टनर दे चाहे बाहर वाला। मान लीजिए अगर पार्टनर नहीं देता तो आपको बाहर वालों से लेने की जरूरत पड़ती, उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है नहीं, तो भैया देना ही पड़ता। अब अगर पार्टनर ने दिया है तो उसे भी तो लोन का इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, उसने भी तो पैसे दिए हैं। तो अगर उसने लोन दिया एडिशनल टू हिज कैपिटल, कैपिटल के बाद उसने लोन दे दिया, तो भैया वहाँ पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर डीड में बता दिया है परसेंटेज तो ठीक है, नहीं तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर नहीं दिया तो, ड्राइंग नहीं लेंगे अगर नहीं दिया, मगर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से देंगे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही तो दोबारा से देखिए, समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, चाहे कैसे भी, प्रॉफिट हो लॉस हो, देना पड़ेगा, क्योंकि वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है। ऊपर के 4 चीज़ एप्रोप्रिएशन थे, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है भैया, ये क्या है, ये चार्ज है। और चार्ज और एप्रोप्रिएशन में लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ बहुत ज़्यादा डीपली, अब जाके देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो एक बार ये सारी बातें देख लीजिए। आज की क्लास में मैं कुछ ज़्यादा नहीं करवाने वाला, इतना ही करवाऊँगा क्योंकि ज़्यादा हो जाता है फिर आप लोगों के लिए। चलिए, इसके बाद आज हम कुछ देखते हैं नया। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ इस तरीके से दिखता है। होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अकाउंट विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट है जो प्रॉफिट या लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, जाके देख लीजिए।
यहाँ पर अगर अब बात करते हैं हम, तो इसके अंदर होता क्या है, जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो यहाँ पर, अगर लॉस आया है तो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, डीड में दिया है तो दे दो, ए और बी इस तरीके से ही देते हैं पार्टनर को। अगर सैलरी है ए की तो ए को दे दो, बी की है तो बी को, कमीशन है ए या बी का तो दे दो उसको। रिजर्व, अगर कई बार कहते हैं कि प्रॉफिट का कुछ बात रिजर्व के लिए ट्रांसफ़र कर देना है, कर दो ट्रांसफ़र। और उसके बाद इधर अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया गया है तो वो भी डाल दो निकाल के। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अभी बताया ना देना पड़ेगा, वो माइनस करना है। सर ये सब आपने इधर डाला, आखिर ये भी तो इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पे क्यों और ये इधर क्यों, ऐसा क्यों सर, इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? इतनी नाइंसाफ़ी इसलिए बच्चों कि जो 3 आइटम आपको दिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट, ये तीनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। या डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, वहाँ खर्चे दिखाते हैं, तो ये खर्चे वाले अकाउंट के आइटम थे, मगर वहाँ नहीं डाल पाए तो अब यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ पे नहीं शो कर सकते, गलत हो जाएगा, माइनस करना पड़ता है वो, ठीक है। तो अगर माइनस करके लॉस आएगा तो फिर ये इस साइड नहीं इस साइड शो हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन आप 11th में पढ़ चुके हो। कई बार क्या होता है, किसी पार्टनर के ही आप प्रेमाइस में उसके घर में ही आपने अपना ऑफिस खोल रखा है तो उसका रेंट देते हैं उसको, तो रेंट है, पार्टनर का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, माइनस होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर ये सारे आइटम प्रॉफिट। इसके बाद इसमें से ये जो आएगा इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ये प्रॉफिट आ जाएगा, बांट देंगे। सर यहाँ लॉस नहीं आ सकता? बिल्कुल नहीं आ सकता, प्रॉफिट बांट रहे हो भैया, लॉस कैसे आ जाएगा? अगर लॉस होता तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लॉस नहीं आने वाला है यहाँ पे। इन आइटम की वजह से, इन तीनों की वजह से पॉसिबल है, इनकी वजह से लॉस आना पॉसिबल नहीं है। तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। आपके 6-7 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर नहीं, ये जो हमने पढ़ा पीछे, ये खास करके इस टॉपिक के ऊपर 5-6 क्वेश्चन हैं, प्लीज़ जाके कर लीजिए। और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, घर पे रहिए, कोरोना वायरस चल रहा है बाहर। जय हिंद।